आपको बताएं, बल्दिया उज़्मा कराची का सालाना बजट इजलास आज होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इजलास की सदारत करेंगे। बजट का कुल हजम 49 अरब 70 करोड़ 18 लाख रुपए से जायद है। अखराजात का तखमीना 49 अरब 60 करोड़ 21 लाख 38 हजार रुपए लगाया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बल्दिया उस्मा कराची का माली साल 2024-25 का बजट पेश करने की तैयारी। बजट में कुल अखराजात का तखमीना 49 अरब 60 करोड़ 21 लाख 38 हजार रुपए लगाया गया है। बजट में 9 करोड़ 97 लाख 7 हजार रुपए की बचत जाहिर की गई है। रिटायर्ड मुलाजिमीन के वाजिबात और पेंशन के लिए 10 अरब 80 करोड़ 22 लाख रुपए मुकर्रर। बजट में म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस से 2 अरब की वसूली का फैसला किया गया। ये इलेक्ट्रिक के बिलों से म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली से मुतालिक करारदाद कौंसिल मंजूर कर चुकी है। बजट में के इलेक्ट्रिक पर वाजिबुल अदा 1 अरब 85 करोड़ रुपए की आमदन जाहिर की गई है। तरक्याती मंसूबों के लिए 8 अरब 98 करोड़ 62 लाख 60 हजार रुपए मुख्तस। डिस्ट्रिक्ट ADP की स्कीमों पर 9 अरब 16 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कौंसिल के अराकीन से रायशुमारी के जरिए बजट की मंजूरी ली जाएगी। बल्दिया उस्मा कराची का सालाना बजट इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास की सदारत मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब करेंगे। बात करने के लिए शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा, बजट में आज क्या कुछ होगा? पीछे लो यार, उस अब तक वाले की तरफ अबे उसका नंबर नहीं है यार। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं, बल्दिया उज़्मा कराची का सालाना बजट इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास की सदारत मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब करेंगे। बल्दिया उज़्मा कराची का सालाना बजट इजलास आज होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इजलास की सदारत करेंगे। बल्दिया उस्मा कराची का सालाना बजट इजलास आज होगा। इजलास में आइंदा साल का बजट पेश किया जाएगा। सिटी 21 ने बजट से मुतालिक अहम दस्तावेजात हासिल कर लिए। इजलास की सदारत मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब करेंगे। बजट का कुल हुजूम 49 अरब 70 करोड़ 18 लाख 45 हजार रुपए है। बजट में कुल अखराजात का तखमीना 49 अरब 60 करोड़ 21 लाख 38 हजार रुपए लगाया गया है। बजट में 9 करोड़ 97 लाख 7 हजार रुपए की बचत भी दिखाई गई है। बजट में रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात और पेंशन के लिए 10 अरब 80 करोड़ 22 लाख रुपए रखे गए हैं। बजट में म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस से 2 अरब की वसूली का फैसला भी किया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ शुएब मुख्तार मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा, इजलास होने जा रहा है, बजट में क्या कुछ होगा? जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची का सालाना बजट इजलास जो है आज होगा। दोपहर 3 बजे जो है ये इजलास शुरू होगा। इस इजलास की सदारत जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब करेंगे। इजलास में जो है 49 अरब 70 करोड़ 18 लाख 45 हजार रुपए का बाकायदा तौर पर आज जो है बजट पेश किया जाएगा। जबकि इस बजट का में कुल अखराजात का तखमीना जो है 49 अरब 60 करोड़ 21 लाख 38 हजार रुपए जो है लगाया गया है। बजट में 9 करोड़ 97 लाख 7 हजार रुपए की जो है बचत भी दिखाई गई है। इस बजट में रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए भी जो है बड़ी रकम जो है मख्सस की गई है, जिसके तहत रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात और पेंशन की अदायगी के लिए 10 अरब 80 करोड़ 22 लाख रुपए जो है रखे गए हैं। बजट में म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस से 2 अरब रुपए की वसूली का जो है फैसला किया गया है। गुज़िश्ता दिनों अदालती फैसला सामने आने के बाद जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से सिटी कौंसिल के इजलास में एक करारदाद जो है पेश की गई थी, जो मुतफ़क़ा तौर पर जो है मंजूर हुई। जिसके बाद अब बल्दिया उज़्मा कराची जो है के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की जो है वसूली करेगी। बजट में के इलेक्ट्रिक पर वाजिबुल अदा 1 अरब 85 करोड़ रुपए की आमदन भी जो है वो जाहिर की गई है। जबकि तरक्याती मंसूबों के लिए 8 अरब 98 करोड़ 62 लाख 60 हजार रुपए की रकम मख्सस की गई है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ADP की स्कीमों पर 9 अरब 16 करोड़ 85 लाख रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। कौंसिल के अरकान से राय शुमारी के जरिए बजट की मंजूरी जो है ली जाएगी। जी शुएब मुख्तार, ये बताइएगा, अपोजिशन के इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, अपोजिशन जो है इस मामले पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती दिखाई देती है। जमात इस्लामी के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट का कहना था कि माजी में जब भी बजट पेश किया जाता था तो अपोजिशन जमातों के साथ साथ अपोजिशन लीडर और तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर को जो है मेयर कराची जो है बुलाया करते थे। ताहम इस मरतबा बजट पेश करने से पहले जो है किसी भी जमात को
एतमाद में जो है नहीं लिया गया है, ना ही जो है बजट से मुतालिक तजवीज़ ली गई हैं। अपोजिशन लीडर जमात इस्लामी सैफुद्दीन एडवोकेट की जुम्मे के रोज जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से भी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जो है मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत हुई है। ताहम मुलाकात के बाद जो है अपोजिशन का कहना था कि उन्हें जो है वो बजट से मुतालिक किसी किस्म की उनसे तजवीज़ नहीं ली गई। अगर ये बजट वो समझेंगे कि गैर ज़रूरी है, इससे बल्दिया उज़्मा कराची की सामने जो है वो नुकसान पहुँचेगा और कराची के लिए ये कराची के मफाद में ये बजट जो है सूदमंद साबित नहीं होगा, तो वो इस बजट के खिलाफ जो है एहतजाज भी करेंगे और इस बजट की मंजूरी में जो है रुकावटें पैदा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। इस सिलसिले में उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जो है अपनी जानिब मुतवज्जह कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौंसिल के अरकान भी जो है इस वक्त जमात इस्लामी के साथ हमें दिखाई देते हैं। शाम दोपहर 3 बजे बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत में कौंसिल हॉल में बजट जो है पेश किया जाएगा, जिसमें मुमकिन तौर पर अपोजिशन जमातों की जानिब से मेयर कराची के बजट के इजलास के दौरान जो है एहतजाज सामने आने का इम्कान है। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आज सिटी काउंसिल में पेश होने वाले बजट को जमात इस्लामी ने मुस्तरद कर दिया। काउंसिल रुकन काजी सदरुद्दीन का कहना है कि बजट पेश करने से कबल मुशावरत नहीं की गई। बजट में कराची की तामीर और तरक्की से मुतालिक कुछ नहीं। जमात इस्लामी आज होने वाले बजट इजलास में कराची के अवाम का मुकदमा लड़ेगी। मजीद जान लेते हैं ताहा मलिक से, बताइएगा। और सूबाई बजट आने के बाद जो है आज सिटी काउंसिल में भी इजलास के अंदर बजट पेश किया जाएगा। इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए अपोजिशन की जानिब से काजी सदरुद्दीन मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अहम बात यह है कि इसमें किसी किस्म की कोई मशावरत नहीं की गई। अपोजिशन लीडर को बुलाया गया, अपोजिशन लीडर से बात हुई, लेकिन अपोजिशन लीडर ने सबसे पहले वहाँ ये नुक्ता उठाया कि आपको तमाम पार्लिमानी पार्टी के लीडर्स को बुलाना चाहिए और उनके साथ कोई मशावरत करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको यकसर मुस्तरद कर दिया और किसी पार्टी के भी पार्लिमानी लीडर्स को वहाँ नहीं बुलाया गया। ये कराची की कौंसिल बनी है, यहाँ लोग मुंतखब होकर आए हैं, 367 का ऐवान है ये, लेकिन उनको गूंगा बहरा बनाया जा रहा है। लेकिन जमात इस्लामी कराची के अवाम का मुकदमा लड़ेगी, बबांगे दोहल लड़ेगी और एहतजाज करेगी और कहेगी कि कराची के लोगों को जो रेवेन्यू या कराची के लोगों को जो फैसिलिटीज, पानी के मंसूबा, कोई पानी का मंसूबा नहीं है, सर्कुलर रेलवे, कोई सर्कुलर रेलवे का मंसूबा नहीं है। बसों का आप हाल देखें कि रेड लाइन बसें जो हैं वो अब तक प्रोजेक्ट रुक चुके हैं, ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं हुआ है। तो ये सारे मुकदमात हैं जो हम कराची के अवाम के लिए इंशाअल्लाह ताला कौंसिल में पेश भी करेंगे और उनके लिए लड़ेंगे और हक दो तहरीक जो जमात इस्लामी की है वो इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगी। काजी सदरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि कराची के लिए इस बजट के अंदर कुछ नहीं रखा गया, जबकि ये जो बजट है ये खुद KMC का बजट है, तब भी जो है इस बजट के अंदर कुछ नहीं रखा गया है। जबकि इनका ये भी कहना था कि जमात इस्लामी जो है वो अपनी जानिब से एहतजाज करेगी और कराची की आवाम के लिए मुकदमा लड़ेगी। हुकूमत ने बजट में बीमारों को भी ना बख्शा। हेल्थ केयर ज़राए के मुताबिक तमाम बीमारियों के तशखीसी आलात पर से टैक्स छूट खत्म कर दी गई। सेल्स टैक्स के नफाज से आलात की कीमतों में 20 से 25 से 30% इजाफे का खदशा है। इसी वाले से तफसीलात जान लेते हैं अयाज राना से। जी अयाज, ये बताइएगा कीमतों में कितना इजाफा मुमकिन है? जी बिल्कुल, अगर देखें तो हालिया बजट हुकूमत ने जो सेल टैक्स का निफाज किया उसके अंदर उन्होंने तमाम वो आलात जो कि बीमारियों में इस्तेमाल होते हैं उनके ऊपर भी सेल टैक्स का निफाज कर दिया गया। 18% GST तमाम उन आलात से जिनसे आप कैंसर की तशखीस के आलात हों, थैलेसीमिया के बच्चे जिनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया, दिल के अमराज के लिए स्टेंट जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसके ऊपर 18% GST निफाज करने का जो है इरादा रखती है हुकूमत। साथ साथ अगर बात करें वो शुगर की स्ट्रिप जो कि घरेलू इस्तेमाल में रोजमर्रा इस्तेमाल की जाती है शुगर पेशेंट के लिए, उसको भी जो है वो शेड्यूल 6 से निकाल दिया गया है सेल टैक्स के, और वो उसके ऊपर भी 18% का सेल GST जो है उसका निफाज करने का इरादा रखती है हुकूमत। जिसके बाद हेल्थ केयर ज़राए का कहना ये है कि तकरीबन अगर जो अशिया है, जो इस्तेमाल जो आलात हैं उनमें 25 से 30% का इजाफा होगा। और उसके साथ साथ सबसे खतरनाक बात उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि जो खैराती अस्पताल हैं उनके अंदर इस्तेमाल होने वाली ये तमाम अशिया जो जिनसे लोगों को जो फ्री
जो इलाज किया जाता है उसके अंदर 30% तक कमी तो मुमकिन है कि हो जाएगी और मरीजों का 30% तक कम इलाज किया जाएगा। तमाम लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो अशिया है उसके ऊपर भी GST का निफाज कर दिया गया है, जिसके बाद अब बीमार होना जो है वो मजीद महंगा से महंगा तरीन होता जा रहा है। हुकूमत के इस इक़दाम से हेल्थ केयर डिवाइसेज और तमाम वो आलात जिसके अंदर आप छोटे छोटे अगर आलात आते हैं, डेंगू तक के टेस्ट के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनके ऊपर तक हुकूमत ने जो है वो सेल टैक्स का निफाज करने का इरादा रखा है। जी अयाज राना, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद की खस्ताहाल इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से सीमेंट गिरने लगी, जिससे तिबी अमला, मरीज और तीमारदार भी खौफजदा हो गए। इमारत की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं इब्राहिम रिंद से, बताइए। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में, जिसकी इमारत जो है वो खस्ता हाल हो चुकी है और खुदा न खास्ता कोई भी हादसा पेश आ सकता है। यहाँ पे दाखिल मरीजों की ज़िंदगियों को खतरात लाक हैं, इसी तरह तिबी अमले की ज़िंदगियों को भी खतरात लाक हैं। अस्पताल की इंतजाम में कई बार महकमा वर्क्स एंड डिपार्टमेंट को लेटर लिख चुका है कि इसकी तामीर और मरम्मत की जाए, लेकिन अफसोस की बात है कि इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। हमारे कैमरामैन शकील खान दिखा सकते हैं कि ये गायनी वार्ड है, जच्चा व बच्चा गायनी वार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माशाल्लाह नौज़ायदा बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, अभी भी पैदा हुए हैं, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे मरीजों के तीमारदार भी मौजूद हैं। यहाँ पे डिलीवरी का सिलसिला भी जारी है, मरीज़ और तीमारदार सब यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन खौफजदा है कि ये इतना गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ इस इलाके का अस्पताल है। और ऊपर दिखा सकते हैं कैमरामैन हमारे शकील अहमद के इमारत की ये हालत है कि ऊपर जो है वो सरिये नज़र आ रहे हैं और सीमेंट गिर रहा है और किसी वक्त भी यहाँ पे कुछ भी हादसा हो सकता है। कई बार लोगों के ऊपर गिर भी चुका है और ज़ख्मी भी हो चुके हैं। ये गायनी वार्ड है, साफज़र ख्वातीन का वार्ड है, हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन अंदर के भी कुछ हिस्से ऐसे हैं और इसके अलावा दीगर वार्डों की भी यही सूरत हाल है कि खस्ता हाल इमारत हो चुकी है और कभी भी खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो इस हवाले से महकमा वर्क्स को और महकमा सियासत सिंध को भी चाहिए कि फौरी तौर पे इस पर तवज्जो दें, ताकि यहाँ का तिब्बी अमला और यहाँ पर आने वाले मरीज़ भी बेहतर अंदाज में अपना इलाज करा सकें। जी, नाज़िमाबाद नंबर 2 के 16 दुकानदारों को किराए में इजाफे केस की समाअत हुई, जबकि अदालत ने किराया अदालत में जमा कराने का हुक्म दे दिया। नाज़िमाबाद नंबर 2 के 16 दुकानदारों का किराए में इजाफे केस की समाअत हुई, अदालत ने किराया अदालत में जमा कराने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जान लेते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, बताइएगा अदालती कार्रवाई से क्या हुआ है? जी बिल्कुल, देखें नाज़िमाबाद नंबर 2 की 16 दुकानों के किराए में इजाफे की धमकियों के खिलाफ की समाअत सिविल जज एंड कंट्रोलर की अदालत में हुई है। अदालत ने दुकानदारों को किराया अदालत में जमा करवाने का हुक्म देते हुए KMC को बल्दिया उस्मा कराची को 25 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। फरहान जावेद एडवोकेट जो कि वकील हैं दुकानदार के, उनके मुताबिक KMC मार्केट के 16 दुकानों के किराए में इजाफे की धमकियां दे रही हैं। KMC की जानिब से अचानक दुकानों के किराए में 150% इजाफे का कहा जा रहा है, जबकि अदालत ने रुजू किया है और अब अदालत ने KMC को 25 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। गेसरी मीटर मैटरनिटी होम में डेंटल यूनिट और नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि खुद को मोहसिन कराची कहने वाले ने कराची को कुछ नहीं दिया। बल्दिया उस्मा कराची की आमदनी को 4 अरब रुपए तक जाला लेकर गया है। बल्दिया उस्मा कराची की आमदन को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। मैंने जमात इस्लामी के अपोजिशन लीडर से तजावीज़ मांगी थी, उन्होंने कोई तजवीज़ नहीं दी। उम्मीद है बजट इजलास में कोई एहतजाज सामने नहीं आएगा। गिजरी मैटरनिटी होम में डेंटल यूनिट और नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया गया। अदालत के फैसले के ऐन मुताबिक उस चीज़ को हमने कर लिया। अब इंशाल्लाह हम कलेक्शन करने जा रहे हैं, जो कि बल्दिया उस्मा कराची की आमदनी को 20 करोड़ से बढ़ा के इंशाल्लाह तकरीबन कुछ 4 अरब तक ले जाएगी, जिससे मैं समझता हूँ कराची शहर की खिदमत होगी। जो पैसे चोरी होते थे ना, लोगों की जेबों में जाते थे, अब वो बल्दिया उस्मा कराची के अकाउंट में आएंगे। जमात इस्लामी को ये फैसला करने की ज़रूरत है कि क्या वो चाहते हैं कि कराची के फैसले उसकी काउंसिल करे या रीगल चौक पे हो। वो चाहते हैं उनके फैसले कानून के मुताबिक मेयर उसकी काउंसिल करे या अदालतें करें, ये फैसला वो कर ले। मैं ये समझता हूँ अगर ताकत का सरचश्मा आवाम है तो फिर अवामी नुमाइंदों को ये इख्तियारात को इस्तेमाल करने दे। अदालत के ज़रिए ये मामला हल नहीं होगा। मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल किए उन्होंने, मैं अदालत में पेश हूँगा, अदालत को एक्सप्लेन करूँगा कि जो जो चीज़ें अदालत ने कही थी, जो मैंने अंडरटेकिंग दी थी, उनमें से एक एक चीज़ को बल्दिया उस्मा कराची ने फुलफिल किया है, उसको मीट किया है।
नाजिमाबाद अंडरपास का बलाई इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाली का शिकार। अंडरपास से गुजरने वाले शहरियों की जान को खतरा लाहिक हो गया। शहरियों ने फौरी तौर पर नाजिमाबाद अंडरपास की मरम्मत का मुतालबा कर दिया। बात करने के लिए रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नाज़िमाबाद अंडरपास से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। नाज़िमाबाद अंडरपास इंतहाई अहमियत का हामिल है सफरी लिहाज से, क्योंकि ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 का हिस्सा है और ये सर शाह सुलेमान रोड को, अगर हम बात करें एयरपोर्ट से आने वाले रोड की, तो सर शाह सुलेमान रोड को स्टेट एवेन्यू रोड यानी साइड एरिया से मिलाता है। इस अंडरपास से हेवी ट्रैफिक भी गुजरता है और आम शहरी भी सफ़र करते हैं। 24 घंटे रवा रहने वाला ये अंडरपास है जो कि इंतहाई इस वक्त खस्ता हाली से दो चार है। मेरे कैमरामैन अजलान शिपा अगर आपको दिखा सकें, इसके जो बालाई हिस्सा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है। अपनी मदद आपके तहत शहरियों की जानिब से कुछ हिस्सा जो कि बिल्कुल गिरने वाला हो रहा था गुज़िश्ता शब जो है वो हटा भी दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इसके बालाई हिस्से पर है वो इंतहाई खस्ता हाली से दो चार है। मानसून की बारिशों का आगाज़ होने वाला है, तेज़ बारिशें होंगी इस मरतबा बताया जा रहा है, उनकी मकदार भी ज़्यादा होगी, तो इससे जो है वो शहरियों की जानो माल जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। ना सिर्फ इस हिस्से पर बल्कि अंडरपास के दूसरे हिस्से पर भी यही सूरत हाल है। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें दरारें पड़ चुकी हैं, वो उधड़ रहा है, जगह जगह से सरिये नज़र आ रहे हैं और इंतहाई मखदूश सूरत हाल जो है वो दिखाई देती है। यही वो मकाम है जहाँ पर इसी मटेरियल के ऊपर लगा हुआ एक इश्तिहारी बोर्ड अब से कुछ अरसे कबल अचानक गिर गया था, जिसके नतीजे में एक शहरी की हलाकत भी हुई थी। शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो दुरुस्त किया जाए बारिशों से कबल, ताकि कीमती इंसानी जानों को और माली नुकसान से जो है वो महफूज रहा जा बहुत सके। शुक्रिया रिजवान, में अपडेट किया। कराची एक बार फिर हीट वेव की लपेट में आ गया। 2 रोज तक शहर में जुज़वी हीट वेव रहेगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक आज पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है। हवाओं का रुख तब्दील होने से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको समझाते हैं। जो गुज़श्ता दिन से कराची में बहुत तेज़ गर्मी शुरू हुई है, 40+ चला गया था टेम्परेचर कल भी, और आज भी इम्कान ये है कि 41 या हो सकता है 42 तक भी चला जाए। 41 को क्रॉस कर सकता है आज। और इसी तरह से आने वाले कल जो है 3 दिन का दौरानिया इसका है, इसे हम जुज़वी हीट वेव कह सकते हैं कराची के लिए। और उसकी वजह ये है कि जो सुबह के औकात में सुबह से लेकर दिन के 1 या 2 बजे तक कम से कम गुज़श्ता कल भी हुआ था और आज भी आने वाले कल में भी यही सिचुएशन रहने का इम्कान है कि कराची की विंड चेंज हो जाती है, जनूब मगरबी डायरेक्शन के बजाय शुमाल मगरब से डायरेक्शन हो जाती है उसकी, तो उसके बायस टेम्परेचर ज़्यादा शूट कर रहा है। तो उसमें 1 या 2 दिन मज़ीद हैं, उसमें उसके बाद में परसों या तरसों से फिर ग्रेजुअली इसमें कमी आएगी, यानी 37-38 तो फिर भी रहेगा। नमी भी चूँकि खासी होती है, 50% से ऊपर चल रही होती है, तो गर्म मरतूब मौसम तो रहेगा, लेकिन जो बहुत शिद्दत की गर्मी है यानी 40+ में जा रहा है टेम्परेचर, इसमें कुछ परसों से फिर कमी आने का इम्कान है। देखिए, जो आपने फोरकास्ट देखी होगी, जो पूरे सीज़न की फोरकास्ट PMD ने इशू की है, उसमें वेबसाइट पे भी मौजूद है, उसके मुताबिक तो पूरे मुल्क भर में मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं इस दफ़ा मानसून में, और कुछ एरियाज़ में मामूल से ज़्यादा होने का ज़्यादा चांसेस हैं। उसमें कराची भी शामिल है और दूसरे जो सदर सिंध के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं, सुजावल, ठट्ठा, वडीर, मीरपुर ख़ास और थपारकर, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा होने के ज़्यादा चांसेस हैं बनस्बत दूसरे अजला के। तो इम्कान यही है कि जो इसके जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून बारिशें बाकायदा सिंध में शुरू हो सकती हैं। नॉर्थ में यानी पंजाब साइड पे हो सकता है कि 30 जून से या 1 जुलाई से शुरू और फिर ग्रेजुअली इस तरह से नीचे हो सकता है कि 2 या 3 जुलाई से थरपारकर उमरकोट वगैरह साइड पे पहली बारिश हो सकती है, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली कराची की तरफ और सिंध के दूसरे अजला की तरफ इस तरह से वो वेव बढ़ती हुई आएगी। तो जुलाई का पहला हफ्ता हम कह सकते हैं। कराची में शदीद गर्मी की लहर है। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की जा रही है। शहर में मतला साफ है। तेज़ धूप के बायस शहरियों का बुरा हाल हो गया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि गर्मी की लहर 2 रोज तक जारी रहेगी। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं आइमा खान से। जी, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखें कराची जो है वो एक बार फिर से जुज़वी हीट वेव की लपेट में है और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि शहर में जो है वो हवाओं का रुख तब्दील होने के बाद शहर में गर्मी की शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफा हो गया है और आज भी जो दर्जे हरारत है वो 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त अगर मौजूदा दर्जे हरारत की बात करें तो शहर का जो मौजूदा दर्जे हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का मजीद ये भी बताना है कि शहर में जो है वो शुमाल मगरबी सिम से हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस जो है वो शहर में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है और गर्मी की ये लहर जो है वो आइंदा 2 रोज़ तक भी जारी रहेगी। इसी के साथ ही साथ इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है वो 50% से कम है, जबकि इसके अलावा जो है वो शहर में जो मगरबी सिम से हवाएं चल रही हैं उनकी रफ्तार इस वक्त खासी सुस्त है। 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि जुज़वी हीट वेव की जो लहर है वो आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगी, जबकि आज आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद का मौसम जो है वो इसी तरह से शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। जी, गर्म मौसम में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। आज बिल्कुल शहर कायद में मौसम गर्म होते के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है वो उरूज पर देखा जा रहा है। बिलखुसूस बात करें लोड शेडिंग के हवाले से तो कराची के मुख्तलिफ इलाके बिजली की लोड शेडिंग से मुतासर हैं, जिसमें मेमन गोट है, नॉर्थ कराची का इलाका है, लसबेरा का इलाका है, इसी के साथ साथ सुजानी टाउन है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आप ये बताएं कि आप कौन से इलाके में रहते हैं और वहाँ पर कितने घंटे की लोड शेडिंग है, क्योंकि शदीद गर्मी पड़ रही है तो वहाँ पे लोड शेडिंग का दौरानिया कितने घंटे का है? मैं लसबेले में रहता हूँ, तो हमारे वहाँ लोड शेडिंग के ये सूरत हाल है कि सुबह 6 बजे जाती है और तकरीबन 2.5-3 घंटे बाद लेट आती है। उसके बाद फिर तकरीबन घंटा 1.5 घंटे बाद लेट आती है, उसके बाद फिर घंटा 1.5 घंटे बाद फिर लेट चली जाती है। तो पहले इस तरह नहीं था, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होने लगा है, तो उसकी वजह से बच्चे परेशान है, घर वाले परेशान है और भी बहुत सारे जो वजूहात है, जैसे ड्यूटी पे आना मुश्किल हो जाता है, नाइट ड्यूटी होती है तो नींद पूरी नहीं होती, दिन में भी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से बहुत सारे वजूहात है, तो इसलिए सारे मल्ले वाले सब परेशान इस वजह से। तो आपके इलाके में टोटल कितने घंटे की लोड शेडिंग है? हमारी टोटल तकरीबन सुबह में 2-3 दफ़ा जाती है और फिर रात में भी 5-6 दफ़ा लोड शेडिंग है पूरे दिन में, और 3-3 घंटे तकरीबन लोड शेडिंग है। जी बिल्कुल, ये है लसबेला मक्कीन, जिनका कहना है कि एक वक्त में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के शहरी हैं, उनका मुतालबा है कि लोड शेडिंग के दौरानिए को ख़त्म किया जाए, बल्कि लोड शेडिंग का जो जन है उस पर काबू पाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। इसी के साथ साथ के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची में कहीं भी जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। अगर कहीं पर केबल फॉल्ट आता है या फिर तकनीकी ख़राबी आती है तो उसको लोड शेडिंग से तजबीह ना दी जाए। सुई सदरन गैस कंपनी के दावे धरे के धरे रह गए। 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद गैस पाइपलाइन बिछाने का काम मुकम्मल न हो सका। सुई सदरन की जानिब से अजीमपुरा से जाम सादिक पुल तक 20 इंच कतर गैस पाइपलाइन 9 किलोमीटर तक बिछाई जानी थी, जबकि गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन मंसूबे का हुक्म 2 अहम मुकामात पर किया जाना था। पाइपलाइन बिछाने के काम के बायस कोरंगी के तमाम सेक्टर्स में ताहाल गैस की फराहमी मुअत्तल है। मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, महमूदाबाद और DHA में भी गैस गायब है। ताजिरों ने इजाफी गंदम की बरामद के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। चेयरमैन पाकिस्तान सीरियल एसोसिएशन मुजम्मिल चेपल ने कहा है कि मुल्क में 3.9 मिलियन टन इजाफी गंदम मौजूद है। 2.5 लाख टन आटा, मैदा और 5 लाख टन गंदम बरामद करने की इजाज़त दी है। तफसीलात जान लेते हैं काविश मेमन से। जी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, ताजिरों ने इजाफी गंदम की बरामद के लिए हुकूमत से इजाज़त तलब कर ली है। सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। चेयरमैन सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मुजम्मिल चैपल का कहना है इस वक्त मुल्क में 3.9 मिलियन टन की इजाफी गंदम मौजूद है। इजाफी गंदम की वजह से किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिल रही और उन्होंने ये डिमांड की कि 2.5 लाख टन आटा, मैदा और 5 लाख टन गंदम बरामद करने की गुंजाइश मौजूद है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान इजाफी पैदावार से बैनुल अक़वामी मंडी में दाखिल हो सकता है। 32 मिलियन टन ज़रूरत है, जबकि 36 मिलियन टन से ज़्यादा की गंदम के ज़खायर मौजूद हैं और इसी वजह से उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया और गंदम की एक्सपोर्ट का मुतालबा कर दिया। जी काविश मेमन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
कोरंगी में रैली निकालने पर गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा को अदालत पहुंचा दिया गया। मुल्ज़मान में पीटीआई कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान खालिद भी शामिल हैं। बात करेंगे जवाद आसिफ से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कोरंगी में पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाजी रैली निकालने का मामला है। पुलिस ने गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा को अदालत में पहुंचा दिया, जिनके खिलाफ समाज जुडिशल मजिस्ट्रेट चलती थी अदालत में होगी। मुल्ज़मान में पीटीआई कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान खालिद और दीगर मुल्ज़मान में सिंध के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी रिजवान नियाजी, वली मुगैरी शामिल हैं। मुल्ज़मान को जुडिशल मजिस्ट्रेट चलती थी अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि जो तफ्तीशी अफसर हैं वो मुल्ज़मान का जिस्मानी रिमांड की जो है वो इस्तदा करेंगे। हम जो तहरीक इंसाफ के ज़राए वो ये कहते हैं कि हम जो बरियत की दरख्वास्त थी वो भी दायर करेंगे, जबकि जो पीटीआई सिंध के सदर हैं हलीम आजिश है वो भी मुल्ज़मान के हमरा हैं। बहुत शुक्रिया जवाद, आपने हमें अपडेट किया। रेंजर्स और पुलिस की जन्नत गुल सोहराब गोट में कार्रवाई। अफगान डकैत गिरोह के 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़मान स्ट्रीट क्राइम की 300 से ज़ायद वारदातों में मुलविस है। मुल्ज़मान ने दौरान डकैती 3 से ज़ायद शहरियों को गोली मारकर जख्मी भी किया है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अनुषा जाफरी से। जी बताइएगा। रेंजर्स और पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई सामने आई है। जन्नत गुल सोहराब गोट से अफगान डकैत गिरोह के 3 इंतहाई मतलूब मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंद रेंजर हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान में जान आगा उम्मीद और उर्फ लकमानी और अब्दुल रहमान शामिल है। मुल्ज़मान के कब्जे से डकैतियों में इस्तेमाल होने वाला अस्लहा बरामद कर लिया गया है। मुल्ज़मान स्ट्रीट क्राइम की 300 से ज़ायद वारदातों में मुलविस हैं। दौरान डकैती मुल्ज़मान ने 3 से ज़ायद शहरियों को गोली मार कर जख्मी भी किया। मुल्ज़िम जान आगा डकैतियों के लिए कई मरतबा असला मंगवा चुका है। तमाम असला जो है वो दरादम खेल से फेसबुक के जरिए जो है वो मंगवाने का इंतजाम किया है। मुल्ज़िम जान आगा एक मुंज़म गिरोह के सरगना के तौर पर ग्रुप ऑपरेट करता है। मुल्ज़िम जान आगा मुतअद्दिद मरतबा गिरफ्तारी के डर से ईरान में रिपोर्ट की काट चुका है। सिंध रेंजर्स हुकाम के मुताबिक जान आगा कुछ अर्से बाद कराची वापस आकर दोबारा जराइम में मुलविस हो जाता था। शहरियों से छीने गए मोबाइल अफगानिस्तान फरोख्त के लिए ले जाने का भी इंकशाफ हुआ। गिरफ्तार मुल्ज़िम जान आगा और साथी इससे पहले भी जेल जा चुके हैं। मुल्ज़मान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी अनुषा जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाईकोर्ट में 6 लापता अफराद की बाजियाबी केस की समाअत हुई। अदालत की दरख्वास्त गुजार को पुलिस स्टेशन से रुजू करने की हिदायत। बात कर लेते हैं मुमताज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। मुमताज हमारे साथ मौजूद होंगे। सिंध हाईकोर्ट में 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत की दरख्वास्त गुजार को पुलिस स्टेशन से रुजू करने की हिदायत। सिंध हाईकोर्ट में 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। बात कर लेते हैं मुमताज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आज सिंध हाईकोर्ट कराची में 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। दौरान समाअत एडवोकेट दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि इदारों के एहलकारों ने एसपी एरिया से आबिद और उमर को अपने साथ लेकर गए थे। दरख्वास्त दायर करने के बाद उमर को रिहा कर दिया गया है, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपने मुकदमे के इंदाज के लिए मुतल्लिका पुलिस से राब्ता किया है। जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि हमने IGC सदर मुतल्लिका शरीफाबाद पुलिस स्टेशन को दरख्वास्त दी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से रिव्यू करने की हिदायत कर दी है। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि सुरजानी टाउन के रिहायशी उमर लापता है। मकामी अखबार में खबर शाया हुई जिसमें कहा गया है कि लापता उमर फारूक को CTG ने हैदराबाद से आते हुए गिरफ्तार किया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका थाने से भी रिव्यू करने की हिदायत कर दी है। इसी तरह घारों से साले मोहम्मद आरिफ और गुलाब के लापता से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सरकारी वकील की जानिब से पेशरफ्त रिपोर्ट भी आज अदालत में पेश की गई है, जिसमें सरकारी वकील का कहना है कि तीनों शहरियों को ANF हैदराबाद में गिरफ्तार किया है। जबकि अदालत ने ये भी रिमार्क दिए कि आइंदा समाअत पर तमाम मुतल्लिका इदारे जो है अब वो लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। 4 साला बच्चे हुसैन के 15 जून को गाड़ी में दम घुटने का वाकया। बच्चे की वालिदा ने हुसैन के ताया और फूफी पर कत्ल का इल्जाम आयद कर दिया। कहती है बेटे को जानबूझकर गाड़ी में बंद किया गया। मैंने मुकदमे में गफलत के बारे में कुछ नहीं लिखवाया। तफ्तीशी अफसर ताउन नहीं कर रहा। तब्दील किया जाए। 3 साल कबल मेरी बेटी को भी गाड़ी में बंद किया गया था। तफसीलात जान लेते हैं अनुषा जाफरी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुलिस्तान जौहर थाने की हुदूद में जो है वो 4 साला बच्चे को गाड़ी में
मुबैना तौर पर बंद करके उसको जो एक तरीके से कत्ल करने का जो वाकया है, दम घुटने से बच्चा मर गया था, उसकी वालदा को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि तफ्तीशी पुलिस की जानिब से आपसे ताउन नहीं किया जा रहा। वो मुझसे कोई राब्ता ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई राब्ता नहीं है। क्या कहा उन्होंने? ये कहा था कि हम आपसे बयान लेने आ रहे हैं और इतने बजे आ रहे हैं, लेकिन वो आए ही नहीं। जो मुल्जिमान है वो गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद क्या हुआ? उनकी बेल हो गई, दोनों की बेल हो गई। ये बताइएगा कि किसने आपके बेटे को, आपको लगता है कि मुबैना तौर पर कत्ल किया है या हादसा है? ये हादसा नहीं है, ये जानबूझकर कत्ल किया गया है, जानबूझकर। क्या समझती हैं आप, इससे पहले भी कोई ऐसे वाकयात हुए? जी हाँ, बिल्कुल। आज से 3 साल पहले मेरी बेटी के साथ भी यही सेम तरीका वारदात रहा है इनका, जो मेरी बेटी को गाड़ी में ही बंद कर दिया था। आप अच्छा, इससे पहले आपकी बेटी को इन्होंने ही बंद किया था? नहीं, वो बड़े वाले तो आए थे, वो सबसे बड़े वाले। क्या वजह है, क्यों करते हैं इस तरह आपके बच्चों के साथ? ये मुझे टॉर्चर करते हैं, और टॉर्चर करने में ये मेरा ये मानना है कि ये जो अटेम्प्ट थी, ये मर्डर अटेम्प्ट है। ये मैं दावा करती हूँ ये जानबूझकर किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गफलत की वजह से हुआ है। ना ये मेरे वर्ड्स हैं, जो FIR में गफलत का वर्ड यूज हुआ है, ये मेरे वर्ड कतन नहीं है। मैं ये मुतालबा करूंगी आला हुकाम से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सबसे मेरा ये मुतालबा है कि प्लीज मेरे जो IO ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो तब्दील किए जाएं प्लीज। बड़े अफसोस का मकाम है, 4 साल मासूम बच्चे की जान चली गई, बच्चे की लाश गाड़ी में पड़ी रही और बच्चा दम घुटने से मर गया। जो ईस्ट की तफ्तीशी पुलिस है उसकी नाअहली कह सकते हैं, या फिर उसकी जो जानिब से गैर संजीदा रवैया रखा जा रहा है कि जो मुद्दई मुकदमा है, खातून जो वालदा भी है हुसैन की, जो कि बच्चा मर चुका है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। इनका यही कहना है कि IO को चेंज किया जाए। ना ही SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट ने इनसे राब्ता किया, ना ही किसी ने राब्ता किया। मुकदमे के बाद जो ये हुसैन की जो वालदा है वो दरबदर। अब आपको बताएं, रुकने सिंध असम्बली रुखसाना शाह कहती हैं कि कराची में पारा हाई हो चुका है, लेकिन के इलेक्ट्रिक को अवाम पर रहम नहीं आ रहा। के इलेक्ट्रिक के मामले में वफाकी हुकूमत भी हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रही। बात कर लेते हैं अक्सर शाहिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध असम्बली का रोज़ जारी है और आज चौथा रोज़ है। चौथे रोज़ भी बजट पर रोज़ाना की बुनियाद पर बहस की जा रही है। अब तक 84 के करीब जो है वो रुकन असम्बली ने बजट पर बहस की है, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज रुकन असम्बली मौजूद है रुखसाना शाह। लेकिन हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि गर्मी बहुत हो गई है शहर कराची में, तो गर्मी के हवाले से कोई कैंप वगैरह लगाए गए हैं या पीपल्स पार्टी जो है वो क्या काम कर रही है गर्मी के हवाले से? अच्छा, गर्मी की ये हालत है कि ये सिर्फ कराची में नहीं है, ये पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में है। तो इस दफ़ा मतलब गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है और लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन गर्मी तो अपनी जगह पे होती है इन महीनों में, लेकिन इस दफ़ा जो है वो लाइट ने बड़ा तंग किया हुआ है। आपने ख़ुद देखा होगा कि हमारी सिंध असम्बली ने मेंबर्स ने कितना बोला है और मतलब आवाज़ उठाई है कि जो वफाक है वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है, और इसको कैसी मतलब इन लोगों की मनमानी इतनी है कि ये लगता है कि इंसान तो है नहीं। अगर इंसान होते तो उनको ज़रा भी ख्याल आता कि लोग कितने परेशान हैं। और आपको पता है कि अंदरूनी सिंध में हमारे, जैसे मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट ठट्टा से है, तो मतलब पूरी सिंध में 20-22 घंटे लाइट है नहीं। यहाँ तो कहा जाता है, ऐलान होता है कि 12 घंटे लोड शेडिंग होगी, लेकिन उसके अलावा जो है 20-20 घंटे, 22-22 घंटे लाइट है नहीं और लोग परेशान हैं। तो हमारे साथ रुकन असम्बली रुखसाना शाह मौजूद थी और इनका कहना है कि विफाक इनके साथ जो है वो सिंध के हालात को बेहतर करने में ताउन नहीं कर रहा है। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग ने कराची वालों को ज़हनी तौर पे जो है मफलूज कर दिया है। लोग नफसियाती हो गए हैं, ख़ासतौर पे जो पेशेंट हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। इस गर्मी में बिजली की फरहमी ना होना एक मुश्किलात का सामना है, लेकिन ये उम्मीद भी नज़र आ रही है कि आवाम के लिए कुछ बेहतर करने के लिए जो है वो कौमी रुकन असम्बली में आवाज़ बुलंद करेंगे और कराची के आवाम के लिए मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। जी, 10 सेंट टेक्स्ट बोर्ड कराची का अनोखा कारनामा, रिफॉल्टर पब्लिशर को किताबें छापने का टेंडर दे दिया। उर्दू अकेडमी सिंध पर 1 करोड़ 85 लाख से ज़ायद के वाजबात हैं। उर्दू अकेडमी सिंध किताबें छापने के लिए 3 करोड़ 54 लाख रुपए से ज़ायद का टेंडर लेने में कामयाब हो गई। तफसीलात जान लेते आइमा खान से। जी बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से जो है वो डिफॉल्टर पब्लिशर को किताबें छापने का जो है वो टेंडर दे दिया गया है। उर्दू अकेडमी सिंध पर जो है वो 1,85,00,000 से ज़ायद के वाजिबात भी हैं, जबकि उर्दू अकेडमी सिंध किताबें छापने के लिए 3,54,00,000 रुपए से ज़ायद का टेंडर लेने में जो है वो कामयाब भी हो गई। उर्दू अकेडमी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से जो है वो टेंडर लेने में कामयाब हो गई। इससे कबल भी जो है वो आला अदलिया उर्दू अकेडमी को वाजिबात अदा करने का जो है वो हुक्म भी दे चुकी है, लेकिन उर्दू अकेडमी ने वाजिबात की पहली किस्त जो है वो अदा कर दी है। ताहम जो है वो बाकी रकम 3 माह में अदा की जाएगी। ज़राए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से जो है वो ये बताया जा रहा है कि 1 माह की रकम जो है वो वाजिबात की पहली किस्त अदा कर दी गई है, लेकिन जो बाकी रकम है वो 3 माह में जो है वो अदा की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आयमा, आपने हमें अपडेट किया।